लास्ट वीडियो में हमने सर्कल मैजिक लूप से कैसे बनाते हैं वो बताया था और हमने यहाँ पर आके ज्वाइन कर दिया था हमारे सर्कल को। अगर आपको अभी ये वीडियो में हम सर्कल से स्क्वायर बनाना सिखाने वाले हैं। अगर आपको सेम ही कलर का स्क्वायर चाहिए तो आप यही थ्रेड से कंटिन्यू करें। अगर आपको डिफरेंट कॉन्ट्रास्ट कलर या अलग कलर से बनाना है तो अब थ्रेड कैसे यहाँ पर चेंज करना है और ये कैसे स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बनाना बहुत ही ईजी है, सिर्फ ये कॉर्नर्स बनाने हैं हमें इसके और सेम स्टिचेस से ही बनाना है। बहुत ही ईजी है और जल्दी बन जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर हमने एंड किया था, ये लास्ट डबल क्रोशे था हमारा। तो हम अगर दूसरा कलर ऐड करना है तो हम इसको खोलेंगे ऐसे। ये सिर्फ 2 लूप रहने देंगे इसमें। सिर्फ हमको दूसरे थ्रेड से ये थ्रेड हमारा हटा दिए हैं, ये 2 लूप रहने दिए, एक खाली खोल दिए। जब नया थ्रेड ऐड करेंगे हम तो हमें क्या करना है कि इससे यार्न ओवर करना है बस। तो फिर वो दिखाई भी नहीं देगा कि हमने कहाँ से ज्वाइन किया था। अब ये दोनों को इस तरह से पकड़ ले ऐसे और नए थ्रेड से हमें क्या करना है, यार्न ओवर। ये मतलब धागे को ऐसे रैप करके ऐसे लेना है। ये हो गया और जाना है हमें ये इसकी थर्ड चेन के टॉप पर जाके यही थ्रेड लेकर हमने नया थ्रेड से ज्वाइन कर दिया न्यू ऊन से इस तरह से। और पुराने ऊन को हमें काट देना है, जो पहले का जो धागा यूज़ कर रहे थे ऐसे। अब हम नए धागे से काम करेंगे और अगर आपको कुछ ये धागा डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसे इसके साथ में ये पहले वाले के साथ में ऐसे बस एक नॉट बांध दे या 2 नॉट बांध दे, आपको फिक्स कर देना है तो बस इस तरह से ये हमारा न्यू वर्किंग यार्न आ गया है। अभी हम ये सर्कल के कॉर्नर्स बनाने वाले हैं ताकि इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करें। तो किस तरह बनाया जाता है हम वो आज बताते हैं। चेन 3 बनाएं ये राउंड स्टार्ट करने से पहले स्क्वायर के। चेन 3 बनाने के बाद में इसे हम फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट करेंगे और इसी के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ ही फर्स्ट कॉर्नर बनने वाला है तो एक डबल क्रोशे बनाना है। ये सीक्वेंस बस याद रखिए, इसी से हम सारे कॉर्नर बनाएंगे, यही सीक्वेंस है। ये हमारा बन गया 2 डबल क्रोशे, चेन 3 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे हो गया हमारा। फिर हमें क्या करना है, इसमें चेन 1 बनाना है और नेक्स्ट स्टिच में जाके 2 डबल क्रोशे बनाना है हमारे कॉर्नर के लिए। मतलब हमने क्या बनाया, 2 डबल क्रोशे, चेन 1 2 डबल क्रोशे। ये हमारा एक कॉर्नर हमारा बन गया रेक्टेंगल स्क्वायर बनाने के लिए। फिर अभी हमें क्या करना है, इसके बाद यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। ये जिस तरह से एक कॉर्नर बन रहा है 2 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इसके नेक्स्ट स्टिच में, मतलब एक में एक हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे ऐसे। तो ये नेक्स्ट स्टिच में जाते रहेंगे, एक बनाए एक में और ये दूसरे में जाके एक और एक हाफ डबल क्रोशे बनाए। तो यहाँ पर देखिए 2 डबल क्रोशे बनाए एक ही चेन में, फिर चेन 1 बनाए और नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, चेन 1 2 डबल क्रोशे, फिर 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 1 हाफ डबल क्रोशे। अब हम 3 में हम जाके 3 स्टिचेस में क्या बनाने वाले, सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशे के लिए रैप नहीं करना है, याद रखिए, डायरेक्ट डालना है और ऐसे निकालना है 1 2 3 में 3 बन गए हैं हमारे सिंगल क्रोशे। फिर सिंगल क्रोशे के बाद वापस से 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है, मतलब 2 स्टिचेस में, यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे, यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे। हाफ डबल क्रोशे में रैप करना है, चेन में डालना है और 3 आ जाते हैं, रैप करके तीनों में से निकालना है, इसे हाफ डबल क्रोशे बोलते हैं। तो इस तरह हमने स्क्वायर का सिर्फ एक कॉर्नर बनाया है। अब नेक्स्ट कॉर्नर बनाने के लिए हमें क्या करना है, यही स्टेप को फॉलो करना है। ये नेक्स्ट चेन में जाएंगे हम, नेक्स्ट चेन में जाके 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, पूरा एंड तक यही फॉलो करेंगे, बहुत ही ईजी है। 2 डबल क्रोशे बनाए, फिर चेन 1 बनाएंगे और नेक्स्ट में जाके क्या करेंगे, हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे
ये हमारा दूसरा कॉर्नर हम बनाने जा रहे हैं। ये हमारे कॉर्नर का बन गया, 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, ये सेकंड कॉर्नर है। फिर ये कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है 2 स्टिचेस में। नेक्स्ट सेम वही जो अभी पहले किया था वही फॉलो कर रहे हैं हम, सेम पैटर्न। फिर 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। सिंगल क्रोशे के लिए रैप नहीं करना है, डालना है और 2 में से ऐसे निकालना है। 3 बनाए, फिर 3 सिंगल क्रोशे होने के बाद में 2 हाफ डबल क्रोशे, मतलब एक एक में एक हाफ डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। जहाँ पर हाफ डबल क्रोशे हमारा एंड हो रहा है वहीं से हमारा थर्ड कॉर्नर बनने वाला है। थर्ड कॉर्नर के लिए भी एक चेन के अंदर जाके हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर चेन 1, फिर नेक्स्ट में जाके 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये मेथड को यूज़ करके कोई भी किस्म का कैसा भी सर्कल हो आप उससे स्क्वायर बना सकते हैं। यही बेसिक टेक्निक है उसकी। 2 डबल क्रोशे बनाएं और फिर अभी हमें 2 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। यहाँ पर 1 हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट में जाके 1 हाफ डबल क्रोशे, फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशे 3 बार, 3 टाइम सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे एंड होने के बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशे बनाना है, 2 टाइम। 1 हाफ डबल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे। हमने थर्ड कॉर्नर भी बना दिया। अब ये फाइनल कॉर्नर यहाँ से बनने वाला है। हाफ डबल क्रोशे जहाँ एंड होता है उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। एक बार बनाने के बाद इसका पैटर्न समझ जाएंगे तो आप बहुत इजीली कितने भी स्क्वायर्स बना सकते हैं। दो हाफ डबल क्रोशे के बाद यहाँ पर जाके चेन 3 जो है उसके टॉप पर जाके हम अटैच कर लेंगे। ये सर्कल देखिए स्क्वायर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। तो ये हमारा स्क्वायर बनाने का फर्स्ट राउंड था। फिर इसके बाद में नेक्स्ट राउंड बहुत ही इजी है। इसमें क्या करना है कि आपको सिर्फ ये जो चेन 1 स्पेस है इसमें जाके कॉर्नर्स बनाने हैं आपको। पहले यहाँ पर स्लिप स्टिच लेके ये वाले डबल क्रोशे के पास आ जाएंगे हम। इसके बाद चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो चेन स्पेस एकदम इजीली विजिबल है इसके अंदर जाके 1 डबल क्रोशे। ये हमारे 2 डबल क्रोशे जैसे काउंट होंगे। इसके बाद 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, सिर्फ ये स्पेस में ही बनाना है पहले। इस तरह से हम अब इसके ऊपर राउंड बढ़ाते जा रहे हैं और ये फर्स्ट कॉर्नर बनाए इसका। अब ये जितने भी हमारे स्टिचेस है उसके अंदर हमें सिर्फ डबल क्रोशे बनाना है। सिर्फ ये चेन 1 स्पेस पे आके हम 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे बना के कॉर्नर बनाएंगे। और ये देखिए जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे बनाए तो यहाँ पर एक यहाँ से फर्स्ट चेन स्टार्ट होती है, इसको भूलना नहीं है। अगर इसको भूलेंगे तो प्रॉपर शेप नहीं आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर से ही बनाना शुरू करें और पूरे नेक्स्ट चेन 1 स्पेस तक हमें सिर्फ डबल क्रोशे ही बनाते जाना है, एक एक डबल क्रोशे हर चेन के ऊपर।
घर में जो भी छोटे छोटे ऊन के टुकड़े बच जाते हैं तो वो स्क्रैप ऊन से भी आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सिर्फ मेन आपको जो ऊन है वो थोड़ा बड़ा लगेगा, बाकी सर्कल बनाने के लिए जो छोटे छोटे टुकड़े हैं आप उस ऊन के उससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो बचे हुए ऊन है उसका यूज़ बहुत अच्छा है। सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पर हम आ गए चेन 1 स्पेस पे, तो वैसे ही करना है। 2 डबल क्रोशे, स्पेस में, वो चेन 1 स्पेस में, और फिर से एक चेन 1 बना दिया हमने। इसी में 2 डबल क्रोशे, ये स्पेस में चेन 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और 2 डबल क्रोशे बनाए। फिर ये वापस से देखिए कि कॉर्नर में एक चेन है जो हमें भूलना नहीं है, इसमें जाके हमें बनाना है 1 डबल क्रोशे। यहाँ से स्टार्ट करना है एकदम कॉर्नर से प्रॉपर शेप के लिए। अब सारे एंड तक अभी नेक्स्ट चेन 1 स्पेस तक पहुँचते जाए, हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशे बना के 1 डबल क्रोशे। ये चेन 1 स्पेस आ गई है, इसमें 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, फिर से देखिए ये होल इजीली विजिबल है, इसमें जाके हम बना रहे हैं 1 डबल क्रोशे। एंड तक यही करें। अभी हमने ये लास्ट डबल क्रोशे बनाया है लास्ट स्टिच में, और हम अभी इसे जॉइन करने वाले हैं। ये चेन 3 जो लास्ट का था उसमें जाके हम इसे जॉइन करेंगे। इसके टॉप पर स्लिप स्टिच लगा के चेन 3 के ऊपर जॉइन करेंगे। अगर आपको सिर्फ ये साइज़ के स्क्वायर बनाने हैं जिस तरह से हमने बनाए, इतने ही बड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर आप एंड कर सकते हैं आपके थ्रेड को काट के। पर अगर आपको मैंने ये स्क्वायर बनाए हैं क्योंकि हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको पेंसिल पर्स बनाना सिखा रहे हैं। बच्चे जो स्कूल में जाते हैं पेंसिल, इरेज़र सब रखने के लिए, स्केल रखने के लिए यूज़ होता है, वो पर्स हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तो उसके लिए मुझे सिर्फ इतना ही मुझे अप्रोप्रिएट लगा साइज़। पर अगर आपको इसके अलावा अगर आपको बड़े बैग बनाने हैं, या आप ये स्क्वायर से ब्लैंकेट बनाना चाहते हैं या कुछ और चीज़ में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आपको इससे बड़ा चाहिए अगर, तो आपको हम उसके स्टेप बता देते कि यहाँ पर आके स्लिप स्टिच लेके ये फर्स्ट डबल क्रोशे पे आ जाए, और चेन 3 सेम वैसे ही कॉर्नर बनाना है जैसे हमने बनाया, सेम स्टेप फॉलो करने हैं। 2 डबल क्रोशे, चेन 1 बनाते हैं और 2 डबल क्रोशे बनाते हैं ना, पर ये स्टेप में जब बड़ा करना है स्क्वायर को तो 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे बनाए, हर कॉर्नर में ऐसे बनाए, 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे। तो इससे एक्सपांड होके और स्क्वायर इससे और बड़ा बन जाएगा। पर हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं।
नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम आपको सिखाएंगे कि ये स्क्वायर जो हमने बनाए हैं उसे एक दूसरे से जॉइन कैसे करते हैं और इनविजिबली या विजिबली बनाने के टेक्निक क्या है। अगर आपको एकदम प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए, ऐसे स्ट्रेट चाहिए, तो इसे बुक के अंदर रख दीजिए ये स्क्वायर को एक दिन के लिए, और कुछ हैवी लोड या बेड के नीचे, मैट्रेस के नीचे इसे रख दीजिए ताकि ये प्रॉपर शेप ले ले और इस तरह से बने। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए हमको 4 स्क्वायर चाहिए रहेंगे, आप बना के रखिए, और वेस्ट जो आपके पास यार्न है उससे ये सर्कल बना सकते हैं आप। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो आप प्लीज़ आपके जो सजेशन है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। थैंक यू।